जन्मों में हमारे ऐसे कोई सुकृत नहीं हुए जिससे हमें मानव देह श्री वृंदावन धाम का दर्शन, रज में बैठना, भगवद वार्ता कथन श्रवण करना और लक्ष्य बना लेना भगवत प्राप्ति। ये केवल अहेतुकी कृपा हुई है प्रभु की। कृपा पात्र ही प्रभु की बात और प्रभु की कृपा का अनुभव कर सकता है, अन्यथा बहिर्मुख माया ऐसे आकर्षण करती है कि हमारा समय इसी आकर्षण में नष्ट हो जाता है। जैसे कोई मदिरा पिए हुए उन्मत्त हो, उसे भान नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ। ऐसे ही ये माया काम की मदांधता, क्रोध की मदांधता, मोह की, मत्सर की, अभिमान की एक वृत्ति है, अनेकों वृत्तियां हैं जो हमें मतवाला उन्मादित करके ऐसे आचरण करवा देती हैं जिससे हम अशांत, क्लेशित, दुखी होकर के भटकते रहते हैं। देखो, विचार करके शुद्ध बात को समझो। किसी के भी पास हम जब जाते हैं, यदि वो भगवत मंदिर है, संत हैं, धाम हैं, तीर्थ हैं, और हृदय में हमारे ये भाव है कि हमसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, भगवान की हम पर कृपा हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हम सत मार्ग पर चले तो निश्चित लाभ मिलता है, क्योंकि ये आपका बड़ा भारी सत्कर्म बन गया। कोई आपसे कहे कि हम आपके दुख को मिटा देंगे, वो तो एकमात्र भगवान समर्थ हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। या भक्तजन भगवान की प्रार्थना करके उनसे ऐसा निवेदन कर सकते हैं। अन्यथा सिद्धांत में, शास्त्रीय सिद्धांत में कहीं ऐसा कोई विधान नहीं पाया गया कि कोई बड़े से बड़े देवता अपने बल से तुम्हें दुख रहित कर दे। बहुत विवेक से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये जो हमारे वर्तमान तात्कालिक दुख हैं, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, और कर्मों से मुक्ति दिलाने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान श्री हरि और अभेद रूप भगवान हर महादेव, बस। अन्यथा आपके सुकृत कर्म का फल वो दे देंगे। दुष्कृत को भस्म कर सके, संचित कर्म को भस्म कर सके, इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं है। बैठा लीजिए हृदय में, तर्क की आवश्यकता नहीं है। ये महापुरुषों के वचन, शास्त्र, स्वाध्याय, गुरु कृपा, इन सब से मिलित भाव है। ये कोई त्रिभुवन में नहीं है। एकमात्र भगवान हरि हर के सिवा दूसरा कोई हमें कर्म बंधन रहित कर सके, ऐसा नहीं है। हम जब आशीर्वाद मांगते हैं, किसी से कृपा की याचना करते हैं, तो उसका आंतरिक शास्त्रीय सिद्धांत का भाव यह है कि आप कृपा करो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि शास्त्र के अनुसार चले, आपकी आज्ञा के अनुसार चले, भगवत चिंतन परायण रहे, एकमात्र आशीर्वाद। और ये मांगो या ना मांगो, संत महापुरुषों के हृदय में इस आशीर्वाद देने की पुलक रहती है। बिना मांगे वो आपको दे देंगे, बस आप स्वीकार कर लीजिए। और जो कहीं ये भ्रम हो कि नाना प्रकार के दुख सुख, नाना प्रकार के मान अपमान, लाभ हानि, ये और कोई मिटा देगा, तो भ्रम में मत पड़ना। आपका ज्ञान ही आपको इन द्वंद्वों से मुक्त करेगा, दूसरा नहीं। अगर ऐसा होता तो ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए हैं ज्ञान में जो साक्षात चलते फिरते ब्रह्म रूप
और भक्ति में जिनके अधीन भगवान है। पर ऐसा देखा गया कि जो उन पर श्रद्धा करके उनकी आज्ञा का पालन करके साधना की, वही द्वंद्वों से मुक्त हो गए। अन्यथा समीप रहते हुए भी वो स्वाद नहीं ले पाए, परमार्थ का रसास्वादन नहीं कर पाए। तभी तो ऐसे महापुरुषों के साथ अभद्र व्यवहार साथ रहने वालों ने किया। उन महापुरुष के आंतरिक रस को, बल को वही पा सकता है जो उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना करे। ये सिद्धांत है। तो ये भावना लेकर के हम विषयाचरण करें, अधर्माचरण करें और कहीं जाएं और कोई हमें सुख प्रदान करे, तो इस भ्रम को आप मिटा देना। दुख सुख से निवृत्ति आपके ही ज्ञान से होगी। आप अपने ज्ञान के द्वारा अपना उद्धार कर लीजिए। आप अपने ज्ञान को जागृत करते हैं शास्त्र स्वाध्याय से, संत समागम से। अगर आप अपने ज्ञान को ढके रखेंगे और अज्ञान की वृत्तियां बढ़ाएंगे, तो देखो सर्व ज्ञान समुद्र भगवान हृदय में बैठे, फिर भी आप शोकित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। बात को समझिए, कहीं कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान स्वयं बोले गीता जी में, देवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही कि एकमात्र कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। संत महापुरुषों की कृपा होती है कि वो हमारी बुद्धि को अपने कृपा बल से भगवान श्री हरि के चरणों में लगा देते, बस एकमात्र। और तो सब व्यवहार है, प्रपंच है, द्वंद्व है माया का। संत समागम का सीधा फल है सत्संगति संस्कृति कर अंता। आवागमन, जन्म मृत्यु, दुख सुख, लाभ हानि, ये जो संस्कृति चक्र है, इससे हम मुक्त हो जाएं तो संत कृपा हमारी बुद्धि को प्रभु चरणारविंद में लगा देती है। ये बात होती है। हम सोचें कि कोई विषय सुख, इसीलिए जो मानाभिमानी जन होते हैं, विषय सुख आकांक्षी होते हैं, 4 दिन उनकी श्रद्धा दिखाई देती है, इसके बाद गायब हो जाती है। क्योंकि असत पदार्थों की लाभा आकांक्षा रख करके आप सत मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसके लिए तो दोनों भावों का त्याग करना पड़ेगा, सुख भाव का और दुख भाव का। तभी आप सच्चिदानंद परम प्रेम रस महासुख की प्राप्ति कर पाएंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, मानापमान कोटि भीर क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा वृंदावन भुवि राधा नागर माराधये कदा मुदित। हे भाई, परमानंद का मार्ग दुख सुख दोनों से परे है। ये जो सांसारिक सुख है, सांसारिक दुख है, इन दोनों से अलग है। ये करोड़ों प्रकार से तुम्हारा कोई मान करे या अपमान करे, कह रहे क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा। तुम्हें अपने हृदय में क्षोभ नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना? जैसे आप किसी नाटक में देखते हैं कि सामने वाले को मार डाला गया, आपको शोक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है वो मारा नहीं गया, वो केवल नाटक है। ऐसे ही यहां जो जिसे जीव कहते हैं, वो भगवान सच्चिदानंद का अंश है। उसे कोई ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र भी छेद नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये मरने का नाटक है, शरीर छोड़ना, जिसे लौकिक भाषा में कहते हो मर गया। कुछ नहीं मरा। पंचभूत पंचभूतों में और भगवान का कर्मानुसार आगे दूसरी शरीर में, जैसे ट्रांसफर होता है सरकारी आदमी का, एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस जाता रहता है।
वहां उसको सुविधा मिलती है, गाड़ी बंगला आदि आदि, बस बदलता रहता है। अगर कृपा करें और ये बदलाव और आगे बढ़ाना बंद करके अपने चरणों के पास रख लें तो हम परम सुखी हो जाएं। इसके लिए हमें द्वंद्वों का महत्व मिटाना होगा। अगर मान का आप सुख लेंगे तो अपमान बहुत दुख देगा, राग का सुख लेंगे तो द्वेष बहुत दुख देगा। ये दुख सुख कब तक भोगते रहेंगे? ये अज्ञान के कारण ऐसा अनुभव नहीं। हमारा स्वरूप सहज सुख राशि है। सहज शब्द का अर्थ होता है बिना किसी साधना के, बिना किसी चेष्टा के, बिना किसी कर्म के स्वाभाविक परमानंद। ये हमारा स्वरूप है। जो हमको किसी क्रिया से सुख प्राप्त होता है वो सात्विक सुख होता है, भगवदानंद नहीं। भगवदानंद स्वाभाविक है, सहज है। इसीलिए हमारी लाडली जू का एक नाम है सहजानंद वर्षिणी, सहज में आनंद की वर्षा करने वाली। अब ये सहज शब्द से हमारा परिचय नहीं तो लगता है बिना क्रियाओं से क्या हो जाएगा। जैसे कोई कहता है कि क्रियाओं से क्या हो जाएगा, तो हमने विचार करके देखा है सत क्रियाओं से बुद्धि पवित्र होती है, असत क्रियाओं से बुद्धि गंदी होती है। गंदी बुद्धि का गंदा निश्चय होता है, पवित्र बुद्धि का दिव्य निश्चय होता है। बस इतना हुआ क्रियाओं से। और बुद्धि का जब परमात्म स्वरूप में निश्चय होता है तो बुद्धि बुद्धि नहीं रह जाती, वो कृष्णाकार हो जाती, भगवदाकार हो जाती। यहीं से परमानंद की अनुभूति प्रारंभ होती है। जो क्रियाओं से बुद्धि को पवित्रता मिलती है वो साधु समागम से एक क्षण में मिल जाती है। विश्वसनीय श्रद्धावान एक क्षण में अपनी बुद्धि को उतना पावन कर लेता है जो बहुत वर्षों तक तीर्थ और सत्क्रियाएं की जाएं तब बुद्धि पवित्र होती। वो साधु समागम से एक क्षण। इसीलिए व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। सत्संग के बराबर किसी को नहीं रखा गया। व्रत नियम तीर्थयाटन वेदों का स्वाध्याय दान पुण्य ये सब एक तरफ और साधु समागम एक तरफ। एक क्षण में बुद्धि को इतना पावन कर दे कि वो प्रभु प्यारे लगने लगे, अपने दोष अपने को चुभने लगे, असहनीय हो जाए। ये साधु समागम का ये आशीर्वाद है, ये कृपा है, ये फल है। मांगने की जरूरत नहीं है। आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक साधु समागम करें तो ये आपके अंदर आने लगेगा। देखो परम साधु श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहे मानापमान कोटि भीर, करोड़ों प्रकार से तुम्हारा कोई मान कर। ये बिल्कुल ऐसा ही नाटक है जैसे सिनेमा में आप देखते हैं, बिल्कुल ये माया का सिनेमा है। ना मान की यहां सत्ता है ना कोई अपमान की सत्ता है। पीछे जन्म में हमारे कितने दुश्मन थे, कितने मित्र थे, कितना परिवार था, कितना बैंक बैलेंस था, कितना हम ग्रेजुएट थे, सब खत्म। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो इस जन्म का भी सब खत्म प्रयास। तो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि वो सब खत्म हो जाता है, फिर नया। तो ऐसा खेल खेलो जो खत्म न हो। वो क्या है? भगवद स्मरण, भगवद आश्रय, प्रभु की आराधना। मानापमान कोटि भी रक्षु। ये जो हमारे अंदर क्षोभ पैदा होता है किसी भी विषय से, ये अज्ञान से होता है, ये किसी के आशीर्वाद से नहीं मिटेगा। बड़ा आश्चर्य लगता है कि समझते नहीं। आप आशीर्वाद दे दो हमारा मन शांत हो जाए, कोई आशीर्वाद नहीं है। भ्रम में मत फंसना, बात समझना पड़ेगा। आपको विवेक के द्वारा आपको अपनी बात काटनी पड़ेगी, तब आपको शांति मिलेगी। तात्कालिक शांति, जैसे कोई बहुत थका हुआ पथिक आया, वातानुकूलित कक्ष में बैठ गया तो उसको तात्कालिक शांति मिलती, लेकिन स्थायी नहीं। ऐसे ही आप संसार से भटकते हुए, जले हुए, अशांत आए, संत महात्माओं के दर्शन की सभा में बैठे,
आपको एक शांति मिली। स्थायी नहीं है ये। स्थायी तब होगी जब उनकी बात मानकर आप अपनी बुद्धि को उस मार्ग में चलाएंगे। ये प्रभाव तात्कालिक है। आपको ये जो आनंद की अनुभूति, एक शांति, एक विशेषता, ये प्रभाव है यहां का। लेकिन ये प्रभाव स्थायी बना रहे असंभव, क्योंकि त्रिगुणों का चक्र चलता रहता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हृदय में चलता रहता है। जब तक आप उपासना के द्वारा त्रिगुणातीत नहीं हो जाते, तब तक ये प्रभाव स्थायी मत मानना। आंसू आ सकते हैं, रोमांच हो सकता है, तो प्रेम लक्षणा भक्ति थोड़ी हो सकती है। वो तात्कालिक सतोगुण का प्रभाव है आपके यहां। ऐसे वायुमंडल में बैठे हैं कि आपको भागवतिक आनंद की अनुभूति होगी। इसे स्थायी बनाना है। तो जो उपदेश है उनको जीवन में धारण करना है। वो आचरण, भगवत स्मरण, भगवत सेवा, भगवत चरणारविंद का आश्रय, ये आपको त्रिगुणातीत करेगा। जब आप त्रिगुणातीत होंगे, किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब एक रस स्थिति आएगी। फिर ये प्रभाव आप विषयी पुरुषों के बीच में बैठ करके भी स्वाद लेंगे इसी आनंद का। आप 1 महीने सत्संग सुन रहे, आपका मन विषयों का त्याग करता चला जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा। ये विश्वसनीय नहीं है, बात समझ लेना। जहां कुसंग हुआ तहां ऐसे करेगा हाथी का स्नान जैसा। अरे बहुत, एक बार गिरे गया, वो वहीं ले जाएगा। पूरे जीवन सतमार्ग का सावधानी पूर्वक अनुसरण, तब जाके द्वंद्वातीत स्थिति आती है, माया पर विजय प्राप्त करता है। ये जो क्षोभ होता है, किसी भी कोई बोल दिया, कटु बोल दिया, निंदा कर दी, उपहास कर दिया, हृदय में दुख पहुंचा, ये साधना की बहुत बड़ी कमजोर स्थिति है। एक बार एक महापुरुष गंगा के उनके पास, तो उन्होंने कहा कि भेष रंगा के, सीधे साधे गांव की भाषा, भेष रंगा के व्यवस्था की चक्कर में अगर पड़ेगा साधु, बुजुर्ग महापुरुष थे, तो फिर साधुता ही क्या हुई। जब हमारा कोई अपमान करे, कोई गाली दे, कोई निंदा करे, हमारे हृदय में उसका फर्क ना पड़े। जैसे हम नाटक में देखते हैं, तो देख रहे हैं लेकिन पता है झूठा है, असत्य है। ऐसे ही ये नहीं कि भान नहीं हो रहा, भान हो रहा है कि गाली दे रहा है, ये अपमान का, पर उसका अस्तित्व तो नहीं है, वो असत्य वार्ता है, उसकी कोई सत्ता नहीं। जिसकी सत्ता नहीं, उसको जब हम सत्ता देते हैं तो हमारा हृदय दुखी हो जाता है। कह रहे क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा, इसलिए इन समस्त द्वंद्वों से निरपेक्ष होना है। कैसे? बोले इसी मृत्यु लोक में बहुत सुंदर करुणा करके प्रभु ने उपाय रखा है। क्या? वृंदावन भूमि, वृंदावन भूमि में आओ, दर्शन करो। यहां बहुत सामर्थ्य है हृदय के परिवर्तन करने की, अलौकिक दिव्यता है। राधा नागर माराधे कदा मुदिता, किशोरी और किशोर जी की आराधना में तुम ऐसे आनंद को प्राप्त होगे कि ये कोई भी मान अपमान, दुख सुख, जन्म मृत्यु, ये तुम्हें व्यापेंगे नहीं। आओ वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन के रसिकों का संग करो, तो राधा नागर की आराधना बनने लगेगी। कैसे? शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापय, मनः सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने, वचस्तत् केलीना मनवरत गाने रमयत, कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम प्रीति विकलम। शरीर को सदा सत्संग में रखो। अगर हमारा शरीर सत्संग में रहेगा
तो मन प्रेम रस में भीनने के लायक बन जाएगा। तनहि राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेयो। सुख चाहत हरिवंश हित तो कृष्ण कल्प तरु सेयो। प्रायः सिद्धांत को थोड़ा ऐसे घुमा के कहा जाता है कि तन को संसार में मत रखो, तन के द्वारा नाना प्रकार के कर्म करो और मन रखो प्रभु में। यह सिद्ध पुरुष का लक्षण है, साधक का नहीं। यह सिद्ध पुरुष का लक्षण, जिसका मन भगवदाकार है तो विषय प्रपंच संसार के कार्य करता हुआ भी वो ज्यों जल में कमल का फूल रहे, निरपेक्ष रहता है। पर साधक नवीन मार्ग का पथिक सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग क्या है? नाम सत, रूप सत, धाम सत, लीला सत, उनके प्रेमी जनों के वचन सत। इस पे हैं आप, तो सत्संग में हैं आप। धाम का चिंतन चल रहा है, प्रभु के नाम का जप चल रहा है, रूप का ध्यान चल रहा है, लीला गुण का कथन श्रवण कर रहे हो। कथा पीयूषादौ श्रवण युगलम, अपने दोनों कानों से युगल चंद श्यामा श्याम की कथा, गुण लीला चरित्र, इनका हम पान कर रहे हैं। ये देह वृंदावन रज से युक्त है, वृंदावन का आश्रय है, तो स्थापय मना सदा पार्श्वे। हमारा मन सदैव प्रियालाल के पार्श्व में, समीप में विराजमान रहेगा। मन ही प्रेम रस भयो। देखो, साधक की ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो विषय सानिध्य में मन को प्रभु में रख सके। ये विषय का स्वभाव होता प्रमथनशील, व्याकुल करके, उन्माद पैदा करके मन और इंद्रियों को अधीन करता है। विषय पहले, फिर जब मन ही अधीन हुआ तभी तो क्रिया में उतरा। लेकिन सिद्ध पुरुष की ऐसी स्थिति नहीं होती। एक बार विदेहराज जनक से किसी महात्मा ने पूछा कि आप तो पूरा राजकाज संभालते हैं, पूरा रजोगुण का वैभव है, राजसी वैभव, आप विदेह कहे जाते हैं, कैसे विदेह? उन्होंने कहा कि ठीक, किसी समय बताएंगे, अभी तो अंदर से नहीं आ रही प्रेरणा, बताएंगे। क्या जनक जी उसी समय नहीं बता सकते? बता सकते थे, पर जब उससे प्रमाण के सहित तब पता चलता है। जाओ, आज प्रसाद पाकर शयन करो, प्रेरणा होगी, हम बता देंगे। शयन कक्ष में बड़ी सुंदर राजा की सैया जैसे महात्मा को शयन कराया। अर्धरात्रि में रानी से कहा, जाओ, आज्ञा है, शयन करो जाके उनके साथ। जेवी देखा स्त्री तो बड़े संयमी महात्मा थे। वो जितना इधर शकील थे और नजदीक, दीवाल की तरफ मुंह करके समय व्यतीत किया। सुबह आए, बड़े गुस्सा से बोले, ये क्या तरीका है आपका? जानते हो हम संत हैं। फिर तो क्या हुआ महाराज? शायद वो आपकी पत्नी ही थी, सैया में जाके लेट गई। फिर क्या हुआ? फिर हम शकीलते गए। फिर क्या हुआ? जब दीवाल मिली तो उधर मुंह करके पड़े रहे। फिर कोई आपको परेशानी नहीं हुई? बोले हमने पीछे फिर देखा ही नहीं, दीवाल की। तो तुमने उस शरीर को दीवाल क्यों नहीं मान लिया? उस शरीर को स्त्री शरीर मान करके भय करते रहे और दीवाल में आप संतोष कर लिए। अगर उसे ही एक दीवाल समझ लेते और आप यथावत अपनी शांति बनाए रखते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा हो सकता है जब एकाकार ब्रह्म स्थिति होती है। एक दिन वो आए तो देखा संतों के लिए वहां कोई रोक टोक नहीं थी। जनक जी अपने निज महल में शयन कर रहे थे, उन्मनी अवस्था थी,
एक हाथ स्त्री के वक्षा स्थल पर और एक पैर हिलक गया था, तो नीचे सर्दी का समय था, अंगीठी उसके ताप में वो जल रहा था। दौड़ के गए, चरण हटाया, कहा महाराज वास्तविक उनको होश नहीं था, ना स्त्री के वक्षास्थल के स्पर्श का सुख था और ना अग्नि के ताप का भान था, ब्रह्माकार वृत्ति। ये सिद्ध पुरुषों का सहज स्वाभाविक स्थिति होती, मन का प्रभाव होता है कि वो अपने आराध्य में अब वो विषयान ग्रहणंतु मुंचंतु वा, वो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं विषय सेवन करते हुए या प्रपंची लोगों के बीच में, उनकी एक रस स्थिति रहती है। पर साधक को, उपासक को मन को प्रभु में स्थापित करना है, क्योंकि वो विषयों में, तो इससे सावधान होकर सत्संग करना है। केवल वार्ता ही सत्संग नहीं कहलाती, इसका मनन करके आचरण में उतारना। सत हरि नाम है, सत हरि धाम है, सत हरि रूप है, सत हरि लीला है, सत हरि भजन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा जन हैं, इनका चिंतन सतत रहना, ये सत्संग है। तो सतत तभी रह सकता है जब तन ही राख सत्संग में, तन को अधिक से अधिक सत्संग में रखा जाए। ऐसे मित्र हों, ऐसे कुसंगी भोग हों, ऐसे कुसंगी दृश्य हों, कुसंगी वार्ता हो, फिर आप सोचो हम मन प्रभु में लगा ले, तो समझ में ही नहीं आएगी ये बात। इसीलिए कह रहे शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापे, तो मनः सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने। जो रसिक महापुरुष युगल सरकार के भजन रस में डूबे हुए हैं, मन उस रस में पहुंचने लगेगा। जब आप रसिकों का संग करोगे, वृंदावन की रज लगाओगे, वचस तत्केली नाम नवरत गाने रमय तत्, वाणी का नियम बना लो कि हम अपनी जबान से किसी की निंदा नहीं करेंगे, प्रपंच की वार्ता नहीं करेंगे, आवश्यक बात बोल करके फिर नाम जप करेंगे या वाणी। अगर बात आपको समझ में आ जाए तो ये जो श्रीमद् चतुराशी जी है, इसके जो पद हैं, पहली बात तो तुम्हारा कोई भाव न बने, कोई श्रद्धा न बने, और अगर एक बार 84 जी का पाठ 24 घंटे में कर लेते हैं, 45 मिनट लगेंगे रफ्तार से करने में, थोड़ा आराम से गाएं तो 1 घंटा, और अपने लोग जैसे मस्ती से गाते हुए परिक्रमा लगाते तो 1.25 घंटे में पूरा से आराम। एक 84 जी का पाठ करने वाला कभी 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता। ये उन महापुरुषों के वचन हैं जिनके अधीन प्रियालाल हैं। छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। कम से कम 84 लाख योनियों के दुख से तो आप मुक्त होना चाहते, नहीं प्रिया प्रीतम को देखना चाहते, नहीं सेवा चाहते, तो दुख से तो निकलना चाहते। वाणी जी अमोघ है, गुरु कृपा से ही बात समझ में आती है। अगर चतुराशी जी के किसी भी पद को आप कंठस्थ कर ले, कोई एक पद, और उसी को 100 बार 200 बार अंदर अंदर गुनगुनाइए, फिर आप देखिए कैसे आपका हृदय निर्मल होता है, कितनी जल्दी आपके अंदर भागवतिक सद्गुण आते हैं। तो आप कीजिए, घंटों चलते हुए प्रपंच की वार्ता कर लेंगे, पद नहीं गुनगुनाएंगे। व्यर्थ में बैठे मन कल्पना में घूम रहा है, उसको डांट करके नाम में नहीं लगाएंगे। देखो, अगर सुख प्राप्त करना, इसीलिए हम प्रायः आपसे प्रार्थना करते रहते हैं कि ये आशीर्वाद, ये कोई कृपा या कोई पदार्थ दे दे, इस भ्रम में मत रहना। ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हुए हैं जो गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से ही केवल उनका दर्शन हो सकता। दिगंबर, शरीर की शुद्ध नहीं, खान पान की, जहां पैर नहीं रख सकते हो ऐसी तपती हुई बालू, उसमें दिगंबर पड़े हैं, ब्रह्मानंद में मगन। आप जब तक
अपने आप को सतमार्ग में नहीं लाएंगे, भजन में नहीं लाएंगे, असत मार्ग को त्यागेंगे, कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई सुखी नहीं कर सकता। ये बात अंदर बैठा लो। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए शरीरम श्री वृंदावन भुवि सदा स्थापे, मनः सदा पार्श्वे वृंदावन रसिकयोर न्यस्य भजने। आहा, जो युगल सरकार के भजन में रसिक जन डूबे हुए हैं, मन उनकी आज्ञा में दे दीजिए। अर्थात जैसा वो उपदेश करते हैं वैसे ही मन को चलाइए, तो न्यस्य भजने, वो भजन में समर्पित हो जाएगा। वचस्तत् केली नाम नवरत गाने रमय तत्, वाणी से उनकी केली रस का गान, बड़ा सुख मिलता है श्यामा श्याम को। सबसे बड़ा सुख मिलता है जब उनकी लीला का गायन करके सुनाते हो। जैसे आप गा रहे हो, आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर सुन भूत भूतल्प। ये जोरी मुस्कुराती है प्रिया प्रीतम की। बस ये जहां प्रसन्न भये तो क्या होता है, जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खींच ले। बस हमारी बात बन गई, हमारे मन को समीप। तो किशोरी मात मानम किमेश कुमारी नुकले, श्री लाडली जी के समीप उनकी सेवा की भावना और भाव देह दोनों प्राप्त हो जाता है। जब लाडली जी घसीट लेती है तो सेवा की भावना और सेवा जिससे संपादित होती, वो देह, जो सेवा संपादन की देह है, वो सच्चिदानंद है, पार्थिव देह नहीं, जन्म मरण वाला मलमूत्र बनाने वाला शरीर नहीं, चिदानंद देह। तब वो देख पाता है, जो यहां श्रीपाद के सदा पार्श्वे, वो देख पाता है अपनी प्राणेश्वरी स्वामिनी के पार्श्व में विराजमान। कैसा अद्भुत सुख। पर वचस्तत् केली नाम नवरत, नवीन नवीन सुख का अनुभव होना चाहिए, तभी मानना हृदय निर्मल हो। एक पद को 100 बार गा रहे तो हर बार आपको नया रस मिल रहा है। नाम जब के हर बार नया सुख मिल रहा है नाम से। राधा राधा राधा, हर बार एक नया अनुराग पैदा हो रहा है नाम के प्रति, नई आसक्ति पैदा हो रही है। कथा पीयूषादौ श्रवण युगल प्रीति विकलम, जब आप प्यारे जू की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी सुनेंगे तो कह रहे प्रीति विकलम, निश्चित ऐसे प्रेम विह्वल कर देने वाली वृत्ति पैदा होगी। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये राग द्वेष मान अपमान दुख सुख, ये छू ही नहीं जाएगा। आप इतनी ऊंचाई पर होंगे आपके हृदय की भूमिका कि आपका स्पर्श नहीं कर सकते हैं। ये हुआ आशीर्वाद, ये हुआ संत समागम, ये हुआ मनुष्य जीवन का परम लाभ। इसलिए धैर्य पूर्वक चलो, ये आशा मत करो कि तुम्हें कोई महान भक्त कहे, महान संत कहे तो तुम संत हो, तुम्हारा भजन सार्थक। कोई तुम्हें पाखंडी कह दे, गाली दे दे, निंदा कर दे, तो भजन का हमें कोई फल ही नहीं मिला, क्योंकि लोग गालियां दे रहे। देखो हमें भजन का फल मिला क्योंकि लोग प्रणाम। ये माया का आखिरी अस्त्र है, कंचन कामिनी कीर्ति। सब रूपों में भगवान इतने रूपों में आके हमें दर्शन दे रहे, दुलार कर रहे, हमें उनके चरणों में प्रणाम करना। मेरे प्रभु इतने रूप धारण करके प्यार कर रहे, भावना अपनी कहीं अहम जनित ना हो जाए कि मैं साधक हूं, मैं भजनानंदी महात्मा हूं, मुझे लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर मार्ग आगे का रुक जाएगा। इसलिए कह रहे हैं निरपेक्षः, समस्त निरपेक्षः। ए नमस्कार प्रणाम, नाना प्रकार की प्रशंसा या कोई आश्चर्यजनक सिद्धियां तुम्हारे अंदर आ रही, सबसे निरपेक्ष रहो, इनका प्रयोग मत करना। तभी तुम श्री जी की सेवा का अधिकार, जो सच्चिदानंदमय जीवन है, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा।